आपका प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों है कि तीन भिन्न भिन्न रूप हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक ही ईश्वर का स्वरूप हो जिस पर हम अपना ध्यान लगा सकें? तो जिसका मन जहां स्थिर हो जाए उसके लिए वही ईश्वर है, क्योंकि मन ही तो ईश्वर है। इसलिए यदि आप एक देवता की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और फिर दूसरे की आरंभ करते हैं, मान लीजिए, तो कभी यह मत सोचिए कि दूसरे देवता की पूजा कर रहे हैं। उस समय मात्र अपने आप को यह स्मरण करवाना है कि मैं एक ही ईश्वर की पूजा कर रहा हूं, आज इस भाव में, इस स्वरूप में कर रहा हूं। शायद जब उनकी कृपा हो तभी मनुष्य में ऐसा भाव जागृत होता है। मेरे मन में आज तक ऐसा द्वंद्व कभी उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जानता। मैंने तो इतनी भिन्न प्रकार की साधनाएं की, हर साधना का इष्ट अलग ही होता है। खास करके मंत्र योग में आप जानते ही हैं। पर मेरे मन में कभी यह द्वंद्व नहीं उठा, अरे कहीं ऐसा ना हो दूसरे देवी देवता नाराज हो जाएं। कई लोगों के घर में जो मंदिर होते हैं वो ऐसा लगता है स्टोर रूम है। वो वहीं पर राम दरबार भी पड़ा है, शिव जी भी पड़े हैं और विष्णु भगवान भी पड़े हैं, साथ में छोटी सी देवी भी पड़ी है। सबके बेबी फेस छोटे छोटे बने होते हैं और एक दूसरे देवी देवता पड़े हैं। एक चांदी के श्री कृष्ण भी पड़े होंगे छोटे से, एक लड्डू गोपाल भी पीतल के पुराने जो कभी आपने साफ ही नहीं किए वो भी पड़े होंगे। एक कोई और देवी देवता पड़े होंगे और कोई भी आप बाहर नहीं निकालना चाहते। और किसी ना किसी ने आगे आपको वो गिफ्ट दिया हुआ है, उसको चाहिए नहीं, उसने आपको पकड़ा दिया। ऐसा ही होता है। यदि आपको कोई ईश्वर की मूर्ति, विग्रह तोहफे में दे रहा है, उपहार में दे रहा है, जान लेना आपके लिए नहीं लाया, उसको मिली है, उसको चाहिए नहीं, उसने आगे किसी को देनी है। एक बार मंदिर में रख दी तो फिर तो भूत लग गया, फिर वो निकाल के नहीं दे सकता। इसलिए वो मंदिर में रखे बिना पैक्ड आपको कभी देख लेना। जब आपको कोई उपहार में ईश्वर की मूर्ति दोगा, बढ़िया नई डिब्बे में होगी हमेशा। वो जैसी उसने खोला दिवाली या किसी मिला, उसने ऐसी बंद करके रख लिया कि काम आएगी, किसी को आगे दे दूंगा। और ना जाने आप किस भावना में थे, अगर गलती से आपने उसको खोल के मंदिर में रख लिया, फिर आप में इतना साहस नहीं कि उसको जल प्रवाह कर दो, क्योंकि मन भयभीत होता है अज्ञानी व्यक्ति का कि ये नाराज तो नहीं हो जाएंगे। मुझे लगता है वो छोटे से मंदिर में ऐसे लाइन में सब खड़े हुए जैसे डॉक्टर के बाहर खड़े होते हैं, उसमें मुझे लगता है वो ज्यादा नाराज होते होंगे, बजाय कि वो अपना खुले उसमें घूमे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में। एक देवता यदि आपकी नहीं सुन रहा तो 10 क्या सुनेंगे? एक तो सुन नहीं रहा, एक व्यक्ति से आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, वो व्यक्ति तो सुन नहीं रहा, 10 क्या सुनेंगे ना, 10 से क्या बात कर लोगे? तो उसके चलते वो मंदिर भरा रहता है इतना उसमें। और कुछ घरों में जो मंदिर में मूर्तियां होती हैं, एक समय पर उनके चेहरे दिखने बंद हो जाते हैं, सिर्फ लाल लाल बड़े बड़े तिलक दिख रहे होते हैं। वो माथे से लगता हुआ चेहरे पर आता हुआ, दाढ़ी पे, नीचे वस्त्रों में सब ऐसे तिलक लगा दिया लगा दिया लगा दिया। ये त्योहार दिवाली पे, उस पे कभी उनको अभिषेक नहीं कराया, कभी स्नान नहीं किया, कभी प्यार से संध्या वंदन नहीं किया, बस उनको टिका दिया, जोत लगाई, जोत बुझते ही दरवाजा बंद किया या पर्दा किया, चल भैया बाहर। ऐसा ही होता है ना अधिकतर। तो ये आप देखिए, जो पूजा का सात्विक भाव है उसका क्या मेला बना के रख दिया, क्या एक वो मतलब सत्यानाश ही कर दिया कहा जाए। तो ऐसे में ईश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे?
भय से भी कभी किसी को प्रसन्न किया है आज तक किसी ने? प्रसन्न मनुष्य करता है प्रेम से, प्रसन्न करता है बलिदान से, प्रसन्न करता है अपनी भावना से। और यदि घर के मंदिर में इतने स्वरूप हैं, तो फिर तो आपके दिमाग को कोई साफ नहीं कर सकता। यदि दिव्यता को लेकर इतना द्वंद्व है, तो संसारिकता को लेकर तो अप्रमेय होगा, असीमित होगा, इतना अधिक होगा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो एक ही स्वरूप को पकड़ लेना चाहिए। किसी ने उस दिन पूछा था, क्या मनुष्य दो गुरु धारण कर सकता है? एक गुरु को धारण करने के बाद क्या दूसरे की आवश्यकता है? तो हमने कहा, देखिए, मंगल सूत्र तो एक ही पहना जाता है। डेटिंग आप करते रहो, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। शिखा मनुष्य एक ही रखता है, जनेयू एक ही धारण करता है। जनेयू एक है, शिखा एक है, और मंगल सूत्र एक है, माथे पर बिंदी एक है, मांग में सिंदूर एक सुहाग का है। तो फिर देवता दो कहां से हो गए? दो को ही एक मानना है ना। जैसे पति पत्नी दो हैं पर एक होते हैं, आपस में लड़ते रहे, बाहर में एक दूसरे को जाकर बचाएंगे, अनलेस के डिवोर्स चल रहा हो, फिर तो दोनों एक दूसरे की मिट्टी पलीत कर रहे हैं। नहीं तो दोनों एक दूसरे को बचाएंगे। दो हैं समाज के लिए, परंतु भीतर वो एक है। अर्धनारीश्वर जो भगवान का स्वरूप है, दोनों के लिए शब्द भी एक है, दंपत्ति, कपल। वी डोंट से टू पीपल, वी से अ कपल, क्योंकि एक है। इतना एक हो जाते हैं, एक समय के बाद भाई बहन दिखते हैं। होता है, जब बहुत प्रेम हो, सात्विकता की ओर प्रेम बढ़ जाए, तो पति पत्नी भाई बहन की भांति दिखना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे के शब्द पूरे कर सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। तो ऐसा ही संबंध मनुष्य का जब भक्त का भगवान के साथ स्थापित हो जाता है, तो उसको कभी दो दिखाई ही नहीं देते। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि मैं तो जहां भी देखता हूं, गोस्वामी लिखते हैं, मुझे तो वही सिया राम दिख रहे हैं। सोचो, ये कंफ्यूजन उनमें आई होती कि राम भगवान को मानो या माँ जानकी को मानो, तो भगवान राम ने कुछ उत्तर दिया ही होगा, भैया ये क्या मुझे मुश्किल में डाल रहे हो, दोनों को मान के चलो, क्योंकि दो से ही एक है और एक से ही दो है। ऐसी अद्भुत, ऐसी अनूठी सृष्टि की रचना है कि जब दो जीवाणु, दो सेल्स जो होते हैं, उनका गुणा होना या उनका विभाजन होना एक ही चीज है। Division and multiplication of cells is exactly the same thing. एक से जब दो हुए वो सेल, तो ये नहीं कि एक कम हो गया, उसी समय उनका विभाजन भी हो रहा है और उनका गुना भी हो रहा है। ठीक ऐसे ही ईश्वर की सत्ता है। अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। ऐसा ज्ञान कौनते, जब मनुष्य इस बात को समझ लेता है जिसका विभाजन नहीं हो सकता, जो विभाजन से परे है, जिसकी विभक्ति नहीं हो सकती, वो ज्ञान सात्विक है। तो मन में कभी भी ऐसा द्वंद्व आए कि इस ईश्वर को पूजूं या उस ईश्वर को पूजूं, तो उस समय सबसे पहले तो विचार करना कि कहीं स्वार्थ तो नहीं, कहीं स्वार्थ को लेकर कोई आडंबर तो नहीं कर रहे भक्ति का। यदि कोई स्वार्थ ही नहीं, फिर तो किसी भी ईश्वर को पूज लो। यदि मेरे मन में स्वार्थ है कि मुझे इस कार्य की सिद्धि चाहिए, तो मैं ऐसा विचार करूंगा कि कौन से ईश्वर शीघ्रता से प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरी इच्छा की वो पूर्ति कर देंगे। अगर इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, आत्म पूर्ति के लिए ईश्वर की को प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर की आराधना कर रहे हो, फिर तो
कहीं से भी शुरू हो जाओ, वहीं पर आरंभ है, वहीं पर अंत है। क्योंकि जो अनादि है, जो अनंत है, वो एक हो या 1000, एक ही बात है। ऐसा हमारा मानना है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन।